नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का माइनर फिजिक्स या कहा जाए एसी फिजिक्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो गाइस ये माइनर फिजिक्स या एसी फिजिक्स पर पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम लोग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको कवर करेंगे। और इन क्वेश्चन का आंसर गाइस आप लोग यूट्यूब और या गूगल का हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गाइस आप लोग अपने से लिखना है यूट्यूब और गूगल का हेल्प लेकर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले 5 मार्क्स के लिए है और गाइस यहाँ पर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में सिंगल स्टार, कुछ कुछ में डबल स्टार और कुछ कुछ में ट्रिपल स्टार देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रिपल स्टार का मतलब होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और डबल का मतलब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और जो सिंगल स्टार रहेगा तो उसका मतलब है आपको पढ़ना है, लेकिन वो उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होने वाले है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, यानी दोनों का डिफरेंस भी आपको पूछ सकता है और अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। और राइट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का टाइप को भी आपको लिखना है कि कौन कौन से टाइप का वेक्टर होते हैं। और गैस देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करने हैं। तो ये 5 मार्क्स का रहने वाला है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज के अंदर में लिखना है, 1 to 1.5 पेज में। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसके बारे में आपको देखना है। और गैस देखिए इसका जो प्रॉपर्टी है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये दोनों ही लॉ का। और फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहला वाला जो फिगर है ये दे रखा है और यहाँ पर बताया है। तो गैस ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही इतना क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ही, फाइंड ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ। और फिर नेक्स्ट है दूसरा वाला, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, ये देख लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और सेकंड वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा फिर भी। फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। इफ़ वेक्टर ए यहाँ पर दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस के एंड वेक्टर बी माइनस के माइनस जे के प्लस माइनस आई के, तो फाइंड करना है आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी एंड एंगल बिटवीन डेम। ठीक, यानी थीटा को आपको फाइंड करने हैं। तो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट whether one of the vectors। ठीक, और इसको कैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट इन वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो गैस अब नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 15 मार्क्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, तो ये मतलब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस कारण इसको एक भी स्टार नहीं दिया गया है, या फिर 1 स्टार दे सकते हैं। ठीक, तो वैसे और गैस जो मतलब ट्रिपल स्टार है तो उन क्वेश्चन को गैस आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक, और और डबल स्टार वाला को भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या है देखिए 15 मार्क्स वाला देख लेते हैं। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने बोल रहा है। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, तो देखिए गाइस एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पार्ट ऐसे करके भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर जो मार्क्स है तो वो भी डिवाइड होते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं कि ये नीचे का अगर मार्क्स 8 मार्क्स है और ऊपर का जो पार्ट है तो उसका मार्क्स कितना बचा, 7 मार्क्स का है। तो ऐसे जो मार्क्स है वो डिवाइड रहता है, वो आपको साइड में ही लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो दे रखा है और वेक्टर बी का भी। तो यहाँ पर वही सेम निकाल लो, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जैसा मैग्नीट्यूड इन दोनों का निकालना है, फिर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और थीटा निकालना है, एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच। तो फिर नेक्स्ट 6th नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। एंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है। पूरी 6th नंबर का जो क्वेश्चन है तो वो होने वाला है। और यहाँ पर देखिए जो मार्क्स डिवीज़न है तो ये 7.5 मार्क्स का आ सकता है और ये भी 7.5 मार्क्स का आ सकता है, इस तरह से। ठीक, वैसे गाइस पॉइंट में तो नहीं आता है, ये मान लेते 7 मार्क्स का दे दिया और ये 8 मार्क्स का, तो इस तरह से आ सकते हैं। और दूसरा गाइस इसी क्वेश्चन को और किस तरह से, यही दो जो पार्ट है क्वेश्चन का, तो इसको और किस तरह से पूछा जा सकता है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए पैरामीटर। ठीक, तो इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है गाइस, देखिए यहाँ पर इस वेक्टर ए, मतलब ये दोनों का ही जो क्रॉस प्रोडक्ट है और इनटू वेक्टर सी, ए वेक्टर, क्या ये वेक्टर है, इसको जस्टिफाई करने बोल रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इतना दूर गाइस हो गया यूनिट 1 के लिए। अब देख लेते हैं यूनिट 2 के लिए। तो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका यूनिट का नाम यूनिट 2। तो सबसे पहले 5 मार्क्स के लिए देख लेते हैं। तो देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है यूनिट 2 का, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे यहाँ पर डबल स्टार है, देखिए। ठीक, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, गिव देयर एग्जाम्पल ऑल्सो एंड ऑल्सो डिफ्रेंशिएट ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इस तरह का भी जो क्वेश्चन है तो वो आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो गाइस ये 5 मार्क्स में इसका जो डेफिनेशन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिपल स्टार है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ऑर्डर और डिग्री आपको फाइंड करना है इन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एक है, ये है, फिर ये है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा नंबर वाला। अब तीसरा नंबर वाला देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो फिर नेक्स्ट क्या है, तो उसमें भी गाइस 3rd नंबर वाला में भी डबल स्टार था, यानी वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए 4th नंबर, द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग बेसिस ऑफ इट्स सॉल्यूशन cos h6x एंड sin h6x। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन वाला है। इस तो गाइस इसका आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, लेकिन गाइस इसको सॉल्व करना है, फिर इस आंसर तक आप लोग पहुँच पाइएगा ऐसे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, इफ़ द फंक्शन 1 और -e⁻³ फॉर्म ए फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और आपको फाइंड करना है ए एंड बी का वैल्यू को। ठीक, तो ये है। फिर नेक्स्ट गाइस एक एमसीक्यू यहाँ पर दे रखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ये इतना का इस। तो यहाँ पर गाइस 4 को ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर टिक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है एमसीक्यू 1। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 15 मार्क्स वाला को इसी यूनिट का। तो देखिए ये ट्रिपल स्टार वाला है, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ सॉल्व
8 मेंशन इट स्टेप्स। तो इसका स्टेप भी आपको मेंशन करने किस तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर गाइस आप लोग ऐसे सुधार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इसको आपको लिखना है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सल्यूशन देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी मार्क्स डिवाइड है, ऊपर वाला 5 मार्क्स का, नीचे वाला 10 मार्क्स का। और ये है 6 नंबर वाला क्वेश्चन जिसका 2 पार्ट है। ठीक, फिर अब देख लेते 7 नंबर वाला, डिफाइन सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर भी गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख देना है, होमोजीनियस। डिफाइन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेंशन इट्स स्टेप टू सॉल्व। ठीक, स्टेप भी आपको मेंशन करने हैं। फिर क्या है, फाइंड द सल्यूशन। तो इसका सल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। ठीक, तो देखिए ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट था तो उसका 7 मार्क्स है और नीचे वाला का 8 मार्क्स है। तो इस तरह से जो मार्क्स है तो वो डिवाइड रहते हैं। अब देख लेते हैं 8 नंबर वाला क्वेश्चन को, डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 7 मार्क्स में आ सकता है। एंड फाइंड द सल्यूशन। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक, और नीचे वाला देखिए तो इसका सल्यूशन फाइंड करना है। तो ये भी गैस इसी से रिलेटेड है, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये है वैसे, हालांकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सल्यूशन आपको फाइंड करने दे सकते हैं। और ये गैस आप लोगों का PYQ भी रह चुका है, ये वाला जो नीचे का क्वेश्चन है तो वो। तो देखिए फिर नेक्स्ट यूनिट 3 पर आते हैं। तो यूनिट 3 लॉस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये देखिए ट्रिपल स्टार है। ठीक, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो ये गाइस काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल्सो डिफाइन इट्स लिमिटेशन। तो इसके लिमिटेशन को भी डिफाइन करना है। तो ये भी 2 स्टार है। तो गाइस यहाँ पर ये 2 स्टार किस लिए है। तो देखिए ये जो लिमिटेशन है तो ये आपसे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। तो इस कारण यहाँ पर 2 स्टार दे रखा है। लेकिन आप लोग को कर लेना है क्योंकि ये जो लिमिटेशन है तो ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगर पूछ ले तो बहुत आसानी से आप लोग उसको डिफाइन कर सकें। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, 15 मार्क्स वाला, तो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है तो ये आप लोगों का PYQ रह चुका है। ठीक, तो ये PYQ क्वेश्चन है। तो व्हाट इज मेंट बाय ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गिव examples to show that state of motion of a body would appear to be different when viewed from different frame of reference. From which particular frame of reference would you like to study this motion and why? तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं माइनर के सिलेबस में, यानी AC फिजिक्स में आता है काफ़ी। ठीक, अभी तो माइनर को AC कहा जाने लगा है, एसोसिएटेड कोर्स। फिर नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर वाला देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफाइन, ये भी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी। या तो गैस आपको सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पूछ ले, या फिर सेंटर ऑफ मास एक बॉडी के लिए पूछ सकता है, या फिर एक पार्टिकल के लिए भी पूछ सकता है, सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल का क्या है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। तो गैस ये देखिए ये जो न्यूमेरिकल है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं क्योंकि माइनर फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल और लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ये आप लोग कर लेने हैं। तो देखिए 2 बॉडीज ऑफ 6 kg एंड 4 kg मासेस, हाउ देयर वेलोसिटी इतना एंड इतना
इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली दैट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में। तो नेक्स्ट गाइस देख लेते हैं यूनिट 4 पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक, तो चलिए देखते हैं मोमेंटम एंड एनर्जी यूनिट का नेम है। तो 5 मार्क्स वाले को पहले देखते हैं, डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिफाइन करना है और उसको प्रूव भी करना है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो गैस ये बस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है और उसको प्रूफ कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर पार्टिकल और प्रूफ कीजिए। या फिर पार्टिकल के लिए नहीं पूछा तो ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक, और उसको प्रूफ कीजिए, तो इस तरह से पूछ सकते हैं आप लोग इधर। फिर नेक्स्ट क्या है, तो गैस आपको पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दोनों के लिए ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखना है, उसको उसका जो डेफिनेशन है वो देखना है और उसका प्रूफ भी देखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 15 मार्क्स वाले के लिए। तो देखिए यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रूफ इट। ठीक, तो गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके एग्जाम्पल भी ऐसे पूछा जा सकते हैं। तो गैस ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो वो आपको पार्टिकल के लिए भी पूछ सकता है, या फिर सिंपल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस तरह से। या फिर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आपको इन सभी के लिए देख लेना है और फिर देखते हैं। तो गैस जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ये मतलब सेम ही है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको जो मैकेनिकल एनर्जी इसके लिए आपको अलग से देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वही इसके लिए भी आ जाएगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्क्स डिवीज़न है 2+, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है तो उसका 2 मार्क्स है, फिर सेकंड वाला के लिए 8 मार्क्स है प्रूफ के लिए, और फिर 5 एग्जाम्पल के लिए है 5 मार्क्स। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर मार्क्स डिवीज़न रहता है। फिर नेक्स्ट 4th नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट एंड डिराइव रॉकेट इक्वेशन। ठीक, रॉकेट इक्वेशन को डिराइव करने दे सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी PYQ में रह चुका है, रॉकेट इक्वेशन को डिराइव करना। एंड ऑल्सो फाइंड थ्रस्ट ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट का थ्रस्ट भी फाइंड करने दे सकते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं 5th नंबर वाला क्वेश्चन। तो व्हाट इज कॉलिजन, राइट इट्स टाइप एंड डिफाइन इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायरेक्शन और इन वन डायमेंशन। तो 1D के लिए पूछा है, और देखिए 1D की जगह यहाँ पे 2D के लिए भी पूछ सकते हैं। तो गैस ये जो क्वेश्चन है तो वो उतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी है, तो इस कारण गैस इसको आप लोग सबसे लास्ट में कीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर 6th नंबर वाला, तो देखिए स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सो डैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स acting on it the linear momentum of a system of particle remain constant। तो गैस ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका PYQ रह चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये कितना मार्क्स में आ सकते हैं, 8 मार्क्स में, और इसी के साथ ही 15 मार्क्स वाला है चूँकि, तो देखिए इसी के साथ ही ये आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ये पूरी जो क्वेश्चन है तो ये PYQ का है, 6th नंबर वाला क्वेश्चन आपका। ए लाइट एंड हैवी बॉडी have equal kinetic energies of translation, which one has the larger momentum। तो ये कितना मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स का है। ठीक, तो गैस अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इसी यूनिट का, कुछ पजल टाइप क्वेश्चन।
ठीक, तो इसको भी गाइस आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा पजल, लॉजिकल, तो उस तरह का जो क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो इसको भी कर लीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा, लेकिन इसको भी कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं। तो ये गाइस थोड़ा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज possessed बाय ए हॉर्स रनिंग ऑन ए लेवल रोड। तो किस तरह का जो एनर्जी है तो वो इसमें लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इसमें रिलेशन क्या है। फिर इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज 72 जूल देन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये निकालना है। फिर नेक्स्ट क्या है, डी नंबर, व्हाट वुड बी द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। ठीक, तो मोमेंटम क्या रहने वाला है फायरिंग के पहले बुलेट और गन का। ठीक, तो ये सब था गाइस कुछ क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक। ठीक, तो गाइस आई होप कि आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, और इसी तरह से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो मेजर फिजिक्स के लिए भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ।